प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की खुदावन में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। जैसे कि हम जानते हैं कि पाम संडे है, इसलिए आज पाम संडे पर ही खुदा के पाक कलाम को आपके सामने लेकर आई हूँ। और खुदा के आत्मा के द्वारा हम सब सीखेंगे कि खुदा कैसे हमारी ज़िंदगी में आगे इस पाम संडे को जो हम मनाने जा रहे हैं, इस पाम संडे के देखो हम खुशी कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। और ये खुशी हमारी किस लिए है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। आज हम जो भी उस पर विश्वास करता है वो कभी ऐसा नहीं रहता कि गिरा पड़ा सा अंधकार में, बिल्कुल नहीं। खुदावन उसे उठाकर खड़ा करता है क्योंकि उसका विश्वास उसे परमेश्वर के सामने लेकर आता है। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, जब हम मत्ती उसका 21 अध्याय और उसके हम लोग पढ़ते हैं 6 आयत से ज़रूर पढ़ेंगे। लिखा है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले। क्या डाले? कपड़े डाले, अपने कपड़े डाले। हालेलुया। और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। हालेलुया। आकाश में होशाना। हालेलुया। तो यहाँ तक हमने पढ़ा मत्ती 21 अध्याय की 6 आयत से लेकर हमने 6 और 7 आयत को हमने किया पढ़ा। लेकिन 7-8 तो हमने देखा कि क्या थे लोग उस दिन खुशी मना रहे थे कि हमारा राजा आया है, यहूदियों का राजा परमेश्वर। वो डालियाँ लिए हुए थे। आज कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि डालियों का इनकी आपकी ज़िंदगी में क्या है, इसका क्या है, पाम संडे का क्या महत्व है। सच में कई जो लोग नहीं जानते बोल रहे ये ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरी? आप जानते हो कि आप परमेश्वर के, जब हम यहाँ पर आज इसका आपको महत्व नहीं पता चल रहा, लेकिन प्रकाशित वाक्य में अगर आप पढ़ो, जब प्रभु यीशु मसीह गधे पर सवार हुआ था, वो उसकी नम्रता की निशानी थी कि खुदावन का बेटा, उसने अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया और ऊंचे पर, हालेलुया, उठाया गया, मतलब स्वर्ग में उठाया गया। आज जो भी उस पर विश्वास करेगा और उसकी आनंद में आनंदित होगा, और सच में जब हम उसके आनंद में आनंदित होते हैं तो खुदावन हमें भी प्रकाशित वाक्य में जैसा लिखा है हमारे साथ भी होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा, दीन बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। हालेलुया। दीन बनो। तो जैसे अगर हम दीन बनते हैं और इन खुशियों में जब हम शामिल हो रहे हैं, इन 40 उपवास में शामिल हो रहे हैं और फिर एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये नहीं कि अपने लिए मांगते रह रहे हैं। मांगो, ये नहीं है। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, अभी तक तुमने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। हालेलुया। और इनका महत्व आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे तो प्रकाशित वाक्य उसका जब हम पढ़ते हैं 7 अध्याय, तो उसकी 9 से हम जब पढ़ेंगे 9 आयत को, तो वहाँ लिखा, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। मतलब देखो, यहाँ पर आपका आनंद वहाँ दिखाई देगा। हालेलुया। मतलब प्रकाशित वाक्य में नजर आ रहा कि हम जो आज दुख सह रहे हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हो, वैसे दुख नहीं कि अगर हम पाप करके दुख सह रहे, कहता अगर तुम पाप करके घुसे खाते हो तो वो तो हमने किया ना, हमने गुनाह किया तो गुस्से खाए। लेकिन अगर अच्छे काम करने के बावजूद भी लोग आपकी निंदा करते हैं, परमेश्वर की गवाही देते हुए परमेश्वर के नाम से सताते हैं, तो विश्वास करो खुदा का
जो वो शिरोमणि बनाने का वादा वो आपके और हमारे लिए है। हालेलुया। क्योंकि वहाँ पर वो लोग थे, हर कुल, यहाँ पर लिखा कि देखो हर एक जाति और एक कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, कोई गिन नहीं सकता। खुदावन ने ऐसे लोगों को आज खुदावन यीशु मसीह ने इसीलिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया, ताकि सब लोग, जो भी कोई विश्वास करे, वो आनंद पाए, शांति पाए और बहुतायत का जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो पाम संडे का मनाने का मतलब, आज जो आप खुशियाँ मना रहे हो, एक दिन आप स्वर्ग में भी खुशियाँ मनाने वाले हो। कुड़कुड़ाओ मत, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, समय कालों के बारे में कुछ मत पूछो, कुछ मत ऐसा, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है उसके बारे में। लेकिन हमें खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को देकर हमसे ज़्यादा अपना प्रेम दिखाया। खुदावन आपको और आपके घराने को आज के वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। यूँ ही वीडियो को शेयर किया करें और एक दूसरे के साथ बांटें, ताकि खुदावन का कलाम तेज़ी से फैले। हालेलुया। जैसा कि वचन में लिखा है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।